तो आखिरकार बताए तो सही कि क्या था। लेकिन वो तो कह रहे हैं विकास और हिंदुत्व ये मुद्दा है जिस पर वो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, और इन दोनों मुद्दों पर वो कहते हैं आप बैकफुट पर हैं। देखिए, सवाल हिंदुत्व का नहीं है, सवाल रोजी रोटी का है, सवाल नौकरी का है, सवाल खुशहाली का है। उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली चाहती है, तरक्की चाहती है। आज भगवान ऐसा नहीं कि कोई पूछता नहीं है, हर घर में कहीं कैलेंडर है, कहीं पर भगवान को पूजने लगे, घर घर में मंदिर हैं। तो भगवान की कमी नहीं है। आज आस्था का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि रोजी रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप उम्मीद करते हैं कि खाली पेट कैसे भजन होंगे, तो लोगों के पेट खाली हैं। कोरोना में किसी न किसी परिवार का एक सदस्य उन्होंने खोया है। किस तरीके से लाशें गंगा में बहती दिखाई दी। हमारा देश दुनिया में अपमानित हो गया। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब मथुरा की बारी है। ये उस समय भगवान याद आ रहे हैं इन्हें, जिस समय इन्हें अपना काम बताना था। जो लोग काम नहीं गिना पा रहे हैं वो भगवान को याद करते हैं, और जब इंसान तकलीफ, परेशानी, दुख में होता है, संकट में होता है, तब भगवान याद आते हैं। तो ये भगवान इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि जनता रूपी भगवान इस बार लोकतंत्र में इन्हें हटाने जा रही है और साफ करने जा रही है। लेकिन वो आपसे पूछते हैं सवाल, अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैंने कहा कि अयोध्या जाऊंगा, भगवान श्री राम के घर पे भी मंदिर है, वहाँ के भी दर्शन करता हूँ, और जिस समय मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा, भगवान श्री राम के मंदिर में भी जाऊंगा मैं, और साथ में दक्षिणा भी दूंगा। ये जो चंदा मांगने की व्यवस्था है, ये हिंदू धर्म में नहीं थी। हमारे हिंदू धर्म में दक्षिणा दी जाती है, चंदा नहीं दिया जाता है। ये नई परंपरा की है, और वो भी चंदे में चोरी कर ली इन्होंने। इनको कितना बड़ा पाप लगेगा, जो पुण्य काम था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जल्दी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आपको लगता है ये बहुत शानदार काम हुआ है? मुझे खुशी है इस बात की कि जिस रूप में बनना चाहिए था उस रूप में नहीं बन पा रहा। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी, वो याद करें बीजेपी के लोग कि समाजवादी सरकार थी तो कैबिनेट डिसीजन उसमें लिया गया था। क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को काम करने के लिए, बढ़ाने के लिए समाजवादी सरकार में नहीं फैसला लिया था? ये वो लोग हैं जो काम का और शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं। आप ये कह रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो पूरी रूपरेखा है वो समाजवादी पार्टी ने रखी थी? जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि समाजवादी सरकार में उस कॉरिडोर के लिए फैसला लिया गया था। कुछ पैसा भी सैंक्शन हुआ था, कुछ जमीन भी ली गई थी, लेकिन इस रूप में नहीं कि वहाँ की जो हेरिटेज है, वहाँ के जो मंदिर हैं, वहाँ के जो हजारों साल पुराने वट वृक्ष हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। हमारी हेरिटेज क्या है जो हमें सदियों पुरानी पीढ़ी से आज हमें मिल रही, वो हमारी हेरिटेज है। ये हेरिटेज है हमारी, उस हेरिटेज को ये सरकार खत्म कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि आप काम पूरे नहीं कर पाए हैं, तो आप चूंकि हमने काम पूरे किए हैं, आप उसका पूरा का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर। काशी और वाराणसी में मैंने मेट्रो दी थी, उसका डीपीआर बन गया था, सैंक्शन होने की स्टेज पे थी, बजट भी था, तो आखिरकार उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं बनाई? काशी में मेट्रो क्यों नहीं बनी? मुझे ये बताइए कि जिन्ना और गन्ना का जिक्र कर रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता। जिन्ना की एंट्री अखिलेश यादव ने करवाई, वो स्लिप ऑफ टंग था या आपने सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली वो नाम लिया? आपने कहा कि जिन्ना का शब्द उठाया, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके अपने पुराने मंत्री जिन्होंने किताब लिखी है उनके सबसे बुजुर्ग नेता के बारे में, और उन नेता ने क्या कहा था जो बुक में है, कम से कम वो पढ़ना चाहिए। जहाँ तक सवाल स्लिप ऑफ टंग नहीं थी, केवल एक चीज थी कि कहाँ पर इस संस्था में एक साथ पढ़े थे, और कभी कभी एक ही संस्था, एक ही जगह रह करके लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। मान लीजिए समाजवादी पार्टी आज लोगों को जोड़ने की बात कर रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म साथ रहे, जातियों का भेदभाव न हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भेदभाव कर रही है, जातियों में झगड़ा करा रही है, धर्मों में फासला पैदा कर रही है। तो एक ही संस्था में रह करके कभी कभी अलग अलग दिशा में लोग चले जाते हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि सारी छोटी पार्टियों को मिलाकर अखिलेश यादव संदेश क्या देना चाहते हैं? ये देश हमारा जातियों का भी है, धर्म का भी है। ये हमारी खूबसूरती भी है कि इतनी जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। कम से कम समाजवादी लोग अलग अलग रंग जोड़कर एक गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक गुलदस्ता ऐसा बने जिसमें सब रंग हों,
एक रंग वालों से नहीं देश चलेगा। आरएलडी को कितनी सीटें देंगे? आरएलडी का अच्छी सीटें दे रहे हैं और जहां जीत सकते हैं उन सीटों पे जरूर और विचार करेंगे हम लोग। आने वाले समय में 7 तारीख को दोनों मिलकर के रैली भी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि एआईएमआईएम के साथ जाएंगे, अखिलेश यादव जाएंगे। देखिए, उस पार्टी से समाजवादी पार्टी की कोई बातचीत नहीं हुई है, न कोई गठबंधन होने जा रहा है उनसे। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी से बात जरूर हुई है, लेकिन उनकी सीटें क्या होंगी, कितनी होंगी, इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रियंका गांधी आप पर अटैक कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी जब हुआ करती थी तब गुंडा राज हुआ करता था। क्योंकि वो जानती नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी सोचा नहीं था कि समाजवादी पार्टी इतने बड़े भी काम कर सकती है। उनको जिस सड़क पर वो चली है एक्सप्रेसवे पर, कम से कम बताना चाहिए कि वो एक्सप्रेसवे किसने बनाया है। आप उनके साथ गठबंधन करेंगे? समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा उनके साथ। बनर्जी के बारे में अखिलेश यादव की क्या राय है? ममता बनर्जी ये कह रही है उनको मेरा सपोर्ट चाहिए तो उत्तर प्रदेश में मिले। मैं जरूर उनसे बात करूंगा और उनसे सहयोग और समर्थन मांगूंगा। ममता बनर्जी अपने आप को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, एक तीसरे मोर्चे का। अखिलेश यादव क्या कहते हैं? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बातचीत होगी और अगर वो नेता बनना चाहती हैं और सभी दल साथ आते हैं तो उसमें स्वाभाविक ही वो नेता होंगी, लेकिन वो समय अभी दूर है जिस समय ये सब बातें होनी है। वो ये कह रही है राहुल गांधी विदेश में रहेंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए, विदेश यात्रा कोई खराब नहीं है और सब विदेश यात्रा जाते हैं। कम से कम विदेश से लोगों को सीखना चाहिए। आप कह रहे हैं राहुल गांधी घूमते हैं और सीखते हैं? मुझे उम्मीद है कि जब जाते होंगे तो दुनिया की तरक्की देखते होंगे। उन्हें इस बात का भी अफसोस होता होगा राहुल जी को कि उनकी सरकार इतने दिन रही, क्यों हम अपना देश ऐसा नहीं बना पाए। अच्छा अखिलेश जी, मुझे ये बताइए कि ये जो जनता यहाँ खड़ी है उत्तर प्रदेश की, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी इस जनता को क्या देगी अगर जनता सर आंखों पर बिठाती है? तो आज पढ़ाई चाहिए अच्छी, क्या नौकरी दे सकती है वो कोर्सेज चाहिए, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और हमारे किसानों को समय पर पानी मिले और उनकी पैदावार अगर तैयार हो जाए उसको कीमत मिले। अगर ये हम कर सकेंगे तो शायद दुनिया में जो हमारे बारे में कहा जाता था देश के बारे में कि सोने की चिड़िया होगा, तो अगर ये सब सुविधाएं गरीब को मिल जाएं तो यकीन मैं करता हूं कि हमारा देश भी सोने की चिड़िया कहा जाएगा। अब्बा जान चचा जान की एंट्री हुई है, योगी आदित्यनाथ को आप कैसे देखते हैं एक प्रतिद्वंदी के रूप में? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मुख्यमंत्री जी कहने को तो योगी हैं, लेकिन जो परिभाषा मैंने पढ़ी है या जो परिभाषा के बारे में जाना है, योगी वही होता है जो दूसरे का दुख समझे। लेकिन जिस तरह का कार्यकाल रहा है, ठोको राज चल रहा है, कोई किसी को ठोक रहा है, जेल में हत्या हो गई, थाने में हत्या हो गई, सड़क पे चलते हत्या हो गई, व्यापारी के इनके शहर में हत्या हो गई, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, माताएं सुरक्षित नहीं हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को आप कितने मार्क्स देते हैं? मैं तो क्या दूंगा नंबर, अगर मुझे नंबर देने होंगे नहीं, लेकिन इस बार जनता, ये बुंदेलखंड की जनता और यूपी की जनता इनका सफाया करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप कितनी सीटें ला रहे हैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगी, क्योंकि शुरुआत 403 में से कितनी सीटें? मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि हो सकता है जनता 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा दे, क्योंकि जिस तरीके से जनता आज सड़कों पर है और अभी तारीख नहीं आई है, तारीख आते ही यही जनता जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लाइन में लगाया था नोटबंदी के समय पर, कोरोना के समय पर, दवाई के लिए, बिस्तर के लिए, इलाज के लिए और अभी खाद के लिए लग रहे हैं, यही लोग लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे और हो सकता है 400 सीटें हरा दें। मुलायम सिंह यादव और डिम्पल यादव देखने को मिलेंगे क्या? नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि नेताजी का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है और समय समय पर वो आते हैं और अगर उनका स्वास्थ्य ने साथ दिया तो जरूर वो जनता के बीच में अपील करने आएंगे। डिम्पल यादव चुनाव लड़ेंगे? डिम्पल का अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, पार्टी तय करेगी, लेकिन डिम्पल महिलाओं के लिए जो समाजवादियों ने काम किए हैं, महिलाओं के खासकर स्वास्थ्य के सवाल और उनकी शिक्षा के सवाल अगर कोई उठा सकता है तो एक अगर महिला उठाएगी तो उससे ज़्यादा समर्थन मिलेगा। मेरी कोशिश होगी कि डिम्पल भी आएँ और महिलाओं के स्वास्थ्य के सवाल, उनके सुरक्षा के